आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज बात करेंगे माता सीता की जन्मोत्सव की, सीता नवमी की। हिंदू धर्म में नवमी तिथि का विशेष महत्व है। सीता नवमी वैशाख मास की शुक्ल नवमी तिथि को मनाई जाती है। वर्ष 2023 में सीता नवमी या जानकी नवमी दिन शनिवार 29 अप्रैल 2023 को मनाई जाएगी। माता सीता का दूसरा नाम जानकी था, इसलिए सीता नवमी को जानकी जन्मोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माता सीता का जन्म हुआ था। सीता नवमी की सीता जयंती और जानकी नवमी के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं कब है सीता नवमी और इसकी पूजा विधि। सीता नवमी का पूजा का मुहूर्त क्या है, तो पहले जानते हैं इसकी तिथि कब शुरू हो रही है। सीता नवमी पर्व 29 अप्रैल 2023 दिन शनिवार को मनाया जाएगा। सीता नवमी तिथि का शुभारंभ 28 अप्रैल 2023 को शाम को 4:01 पर होगा और इसका समापन 29 अप्रैल को शाम को 6:22 पर होगा। इसमें रवि योग है। रवि योग का निर्माण दोपहर 12:47 से लेकर के अगले दिन की सुबह 5:42 तक रहेगा। और अब जानते हैं इसकी पूजा का मुहूर्त क्या है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार बैसाख के महीने में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को ये त्यौहार मनाया जाता है। इस साल सीता नवमी शनिवार 29 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस त्यौहार को सीता जयंती, जानकी नवमी या जानकी जयंती के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन माता सीता की पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 11:19 से लेकर के दोपहर में 1:53 तक। इस शुभ मुहूर्त में माता सीता की पूजा की जाएगी। आइए जानते हैं माता सीता की जयंती की महत्व क्या है। धार्मिक मान्यता है कि माता सीता माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, इसलिए इस विशेष दिन पर माँ सीता की उपासना करने से माता लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न हो जाती हैं और साधक को सभी प्रकार की खुशियों का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। माना ये भी जाता है कि सीता नवमी के दिन पूजा पाठ करने से रोग दोष और पारिवारिक कलह से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और अब जानते हैं पूजा किस प्रकार की जाती है। सीता नवमी की पूजा अष्टमी से शुरू हो जाती है। अष्टमी के दिन सुबह उठकर गंगा जल से पूजा स्थल की भूमि पर छिड़काव किया जाता है। फिर एक मंडप लगाया जाता है। मंडप को पूर्ण रूप से सजाया जाता है। मंडप के बीच में एक चौकी पर लाल कपड़ा रख दिया जाता है। नवमी की पूजा तक मंडप वाली जगह पर बिना शुद्धि के जाना मना होता है। सीता नवमी के दिन प्रातः उठकर स्नान किया जाता है। फिर स्वस्थ वस्त्र धारण करके माता सीता की प्रतिमा को मंडप में लाया जाता है। मूर्ति के स्थान पर आप माता सीता की तस्वीर भी मंडप में ला सकते हैं। माता सीता को मंडप के बीचों बीच चौकी पर स्थापित किया जाता है। फिर माँ का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके पश्चात माता सीता का अभिषेक करके उनका श्रृंगार किया जाता है। माता सीता को पुष्प, फल, फूल, अक्षत और सुहाग का सामान अर्पित करते हैं। फिर माँ सीता को भोग लगाया जाता है और माता सीता के मंत्रों का जाप किया जाता है। अंत में आरती करने के बाद माता सीता का प्रसाद परिवार में बांटा जाता है। व्रत पूरा होने के बाद दशमी के दिन मंडप को पवित्र नदी में विसर्जित किया जाता है। और अब जान लेते हैं माता सीता की पूजा में कौन से मंत्र जपे जाते हैं। मंत्र इस प्रकार से हैं। श्री रामचंद्राय नमः, श्री रामाय नमः,
श्री सीताय नमः। श्री सीताय नमः। ओम जानकी वल्लभाय नमः। श्री सीता रामाय नमः। इन मंत्रों का उच्चारण पूजा के समय करना चाहिए। और अब सुनते हैं माता सीता के व्रत के महत्व को दर्शाती ये प्रमाणित कथा। सीता नवमी की पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में एक वेदवादी श्रेष्ठ धार्मिक ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम देवदत्त था। उन ब्राह्मण की एक बहुत ही सुंदर रूपगर्विता पत्नी थी। उसका नाम शोभना था। ब्राह्मण देवता अपनी आजीविका के लिए अपने गांव से अन्य गांव में भिक्षा मांगने गए थे। यहाँ ब्रह्मणी कुसंगत में फंस गई और व्यभिचार में प्रवृत्त हो गई। अब पूरा गांव उसके इस निंदित कर्म की चर्चा करने लगा, लेकिन उस दुष्ट ने गांव को ही जलवा दिया। दुष्कर्मों में रत रहने वाली वो दुर्बुद्धि जब मरी तो उसका अगला जन्म चांडाल के घर में हुआ। पति का त्याग करने से चंडालनी बनी। गांव को जलाने से उसे भीषण कुष्ठ हो गया और वो व्यभिचार कर्म के कारण अंधी हो गई। उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। इस तरह वो अपने कर्मों के योग के कारण दिनों दिन दारुण दुख प्राप्त करती हुई देश देशांतर में भटकने लगी। एक बार भाग्य से वो भटकती हुई कौशलपुरी पहुंच गई। संयोग से वो दिन वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, जो सभी पापों का नाश करने वाली है। सीता नवमी या जानकी नवमी के पवित्र पर्व पर भूख प्यास से व्याकुल होकर ऐसी प्रार्थना करने लगी है, हे सज्जनों, कृपा करके मुझे कुछ भोजन सामग्री दे दो, भूख से मैं मर रही हूँ। ये कहते हुए वह स्त्री श्री कनक भवन के समक्ष बने 1000 पुष्प मंडित स्तंभों से गुजरती हुई उसमें प्रविष्ट हुई। उसने फिर पुकार लगाई, भैया मेरी कोई तो सहायता करो, कुछ भोजन दे दो। उसकी भोजन मांगने की पुकार को सुनकर उसमें से एक भक्त ने कहा, देवी आज सीता नवमी है, आज भोजन में अन्न देने वाले को पाप लगता है, इसलिए आज आपको अन्न नहीं मिलेगा। कल पारण के वक्त ठाकुर जी का प्रसाद भरपेट मिलेगा। लेकिन वो नहीं मानी। अधिक कहने पर भक्त ने उन्हें तुलसी और जल प्रदान किया। भूख की वजह से वो मर जाती है, लेकिन इसी बहाने अनजाने में उससे सीता नवमी का व्रत पूर्ण हो गया। उसके इस व्रत के पूर्ण हो जाने से सर्वोच्च कृपालिनी ने उन्हें सभी पापों से मुक्त कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से वो पापी स्त्री पवित्र हो गई और वो अनंत वर्षों तक स्वर्ग में आनंद पूर्वक रही। उसके बाद वो कामरूप देश के महाराज जय सिंह की महारानी कामकला के नाम से प्रसिद्ध हुई। जाति स्मरा उस महान साध्वी ने अपने राज्य में कई देवालय बनवाए, जिनमें जानकी नाथ को प्रतिष्ठा करवाई। इस दिन जानकी स्तोत्र, रामचंद्राष्टकम, रामचरितमानस आदि का पाठ करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस कथा से सीता नवमी या जानकी जयंती के व्रत के महत्व का पता चलता है। ये कथा यहाँ पे संपूर्ण होती है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और दोस्तों, अब इस पोस्ट से हमें आप आज्ञा दीजिए। आपसे अगली मुलाकात होगी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और सीता नवमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें।